नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं साइंस के बारे में, जो कि रेलवे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये। तो हम लोग शुरू करेंगे RRC गोरखपुर 27/10/2013 का पेपर है ये। इसी साइट से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं और ये पेज वाइज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन कहलाता है एपीकल्चर। रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन है के। कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? विटामिन B2। पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण कारण है क्लोरोफिल का। प्याज का खाद्य अंश होता है तना, यानी कि प्याज का जो खाने योग्य भाग होता है वो तना होता है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक है नाइट्रोजन। 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है जॉन डाल्टन को। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है सीमेंट। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतया जाना जाता है सोडा से। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है एक्वा रेजिया कहलाता है। खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेयान के नाम से। कार्य की इकाई है जूल। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? 78%। DNA का तात्पर्य है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है? कृंतक। कैटरपिलर है एक लार्वा। कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार हो जाता है? नारंगी और बैंगनी। साधारण नमक में होता है सोडियम और क्लोराइड। न्यूटन का प्रथम गति नियम है जड़ता का नियम। चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में क्या है? एसिटिक एसिड है। निकट दृष्टि में पीड़ित एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? अवतल लेंस। निकट दृष्टि में पीड़ित एक व्यक्ति को अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? अवतल लेंस। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? बेकिंग सोडा। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? शुक्र को। विटामिन D की कमी से होता है रिकेट्स और अस्थि मृदुता। स्फिग्मो मैनोमीटर से मापा जाता है रक्तदाब। केल्विन इकाई है तापमान का। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? थीन। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। तापमान का SI इकाई क्या है? केल्विन। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। दाब का SI इकाई है, यानी कि दाब का जो SI इकाई है वो पास्कल होता है। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? अनंत। शरीर का कौन सा अवयव रक्त को शुद्ध करता है? गुर्दा। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन कितनी बार होती है? 70 से 80 बार। नर और नारी युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। शुद्ध पानी का pH मान 7 होता है। चेचक होने की वजह वायरस है। DNA का प्रथम बार संश्लेषण किया था वाटसन और क्रीक ने। विश्व में सबसे अधिक भारी धातु कौन सी है? ओसीमियम। शरीर में ऊर्जा किस रूप में संग्रह होती है? ATP के फॉर्म में होती है ये। वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन होता है? 21%। एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन C। सबसे व्यस्त मानव अंग है दिल। प्रतिरोध की SI इकाई है ओम। जब लोहे के कील को जंग लग जाए तो कील का वजन बढ़ता है। सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व है हाइड्रोजन। कांस्य के मुख्य संघटक हैं Cu यानी कॉपर तथा Sn सिल्वर, ठीक है। पाक चूर्ण का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम तत्व का प्रतीक है Na जो है ये सूत्र होता है सोडियम का। टेलीविजन का आविष्कारक थे J.L. बेयर्ड। मानव शरीर में सबसे लंबी और शक्तिशाली हड्डियां पाई जाती हैं पैर में। विद्युत लैंप के आविष्कारक हैं थॉमस अल्वा एडिसन। सामान्य वार्तालाप की ऊंची आवाज़ है 60 डेसिबल। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है पोटेशियम
पर मैग्नेट को डालकर। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? ऑक्सीजन के कारण। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। 1 माइक्रोन बराबर होता है मिमी का 1/1000 हिस्सा के। ध्वनि की पिच का फ्रीक्वेंसी की मापने की इकाई है डेसिबल। बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब की। डीएनए की संरचना है दोहरी कुंडली। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में है सोडियम बाइकार्बोनेट। बीसीजी। टीका के नाम में अक्षर बी का तात्पर्य है बैसिलस। मानचित्र के समान तापमान वाली जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है आइसोधर्म। आइसोथर्म होगा, ठीक है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा थोड़ा। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं पशु कोशिका दोनों में। आनुवांशिकता की इकाई है जीन। आनुवांशिकता के नियम की खोज की ग्रेगरी मेंडल ने। रक्त में लौह की कमी को कहते हैं एनीमिया। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस होता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क में होता है ब्रेन में। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है गैनीमीड। गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांडीय नियम के आविष्कारक हैं न्यूटन। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जो प्रतिक्रिया होती है यह नियम जो है न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार है। वैज्ञानिकों द्वारा बोसोन की खोज की गई थी स्टैनफोर्ड पार्टिकल एक्सेलेटर में। H2O को आमतौर पर जाना जाता है पानी के रूप में। सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? संलयन से, नाभिकीय संलयन से। आंत्र रस किसे विखंडित करके शर्करा में परिणत कर देता है? प्रोटीन को। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अणुओं के बीच किस कण का आदान प्रदान होता है? इलेक्ट्रॉन का। आग से पानी को गर्म करना क्या है? ऊष्मा का संवहन। क्रायोजेनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी में। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। एक प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है परंतु नज़दीक की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? थायराइड ग्रंथि में। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है? सल्फाइड परत। किस शर्करा की यथेष्ट मात्रा रक्त में विद्यमान रहता है? ग्लूकोज। सूर्य प्रकाश से शरीर को कौन सी विटामिन मिलती है? विटामिन डी। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? स्टेथोस्कोप का। मलेरिया संबंधित है ज्वर से। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। मछलियां श्वसन करती हैं गलफड़ों द्वारा। कवक से प्राप्त उपयोगी उत्पाद हो क्या है? पेनिसिलिन। शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य है रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। किसी वृक्ष की वायु किस प्रकार मालूम की जाती है? वार्षिक वलयों की संख्या द्वारा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? चूना जल के नाम से। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहा जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। लोलक का संचलन क्या कहलाता है? दोलन गति। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किया। समस्थानिक तत्व के वैसे परमाणु हैं जिनका समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान होता है। अम्ल एक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है। तत्व के सबसे छोटे कण को कहते हैं परमाणु। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। लाल रक्त कण किसमें बनता है? अस्थिमज्जा में। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र।
पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है नाइट्रोजन। दूध का घनत्व मापा जाता है लैक्टोमीटर में। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में। ध्वनि सबसे तेज संचलन इस्पात में करती है। सामान्य नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। कांसा एक मिश्र धातु तांबे और टिन का है। प्याज रूपांतरित रूप है। तना का कौन सी ग्रंथि अश्रु श्रवण करती है? लेक्रिमल। रक्त को थक्का बनने में मदद करता है थ्रोम्बोसाइट। विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को कहा जाता है महामारी। आरएनए का अभिप्राय है राइबोन्यूक्लिक एसिड। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? प्रोटीन। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। द्रव के किस गुण के कारण लैंप के पतीले में किरासन तेल ऊपर उठते रहते हैं? कोशिका क्रिया के कारण, केशिकित्व के कारण जिसे बोलते हैं आप। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? उदासीन। इंसुलिन का स्राव किसमें होता है? अग्न्याशय में। मानव शरीर में लिए ईंधन का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट। यानी कि मानव के शरीर में जो है, यानी कि मानव के जो शरीर में होता है, जो ईंधन का काम करता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मिलती है। प्रकाश के वेग को मापा जाता है, प्रकाश के वेग को रोमर ने मापा था। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है, इसका क्या कारण है? वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक का नियम के सिद्धांत पर। समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को कहा जाता है एवोगाड्रो का नियम। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। उच्चतम कोटि का कड़ा कोयला है एंथ्रासाइट कोयला। विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। निर्वात में ध्वनि तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता है। घरेलू उपकरणों में सुरक्षा फ्यूज तार को निम्न गलनांक बिंदु की धातु से बनाया जाता है। ध्वनि तरंगें नहीं गुजर सकती हैं। आदर्श निर्वात से होकर बांध के रुके हुए जल में होती है स्थितिज ऊर्जा। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? पुंकेसर से। निष्पादित कार्य मापा जाता है बल इंटू दूरी से। दही किसकी उपस्थिति से खट्टा होता है? लैक्टिक अम्ल से। आवर्त श्रेणी में पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। टेडपोल किसका एक विकासशील चरण है? मेढक का। एक हार्मोन जिसका स्राव केवल महिला के शरीर में होता है वो है प्रोजेस्टेरॉन। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो सिर्फ महिला की ही बॉडी में स्रावित होता है। आग पकड़ने वाले द्रव्यों को कहा जाता है दाह। तरल पदार्थों के कारण हुए घर्षण को कहा जाता है कर्षण। किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होता है ध्वनि। 7 रंगों के समूह को कहा जाता है वर्णक्रम। सुक्रोज एक सामान्य नाम है साधारण चीनी का। यौगिक के अवयवों को अलग किया जा सकता है रासायनिक विधियों द्वारा। ऊर्ध्वपातन है ठोस का गैस में बदलना। पानी के गिलास के जब सारे बर्फ पिघल जाते हैं तो गिलास में पानी का स्तर वही रहता है। यदि किसी वस्तु को संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व के आयतन का आधा किया जाए तो इसका घनत्व दुगना हो जाता है। सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघटक है चूना पत्थर। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र है O3। सामान्य मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। भोपाल गैस दुर्घटना के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार था? मेथिल आइसोसाइनाइड। डीएनए का आशय है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लोरोफिल रंजक का रंग होता है हरा। किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है? लैक्टोबैसिलस से। किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? विषाणु से। स्टोमाटा सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं।
कोशिका दीवार कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में। सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेशिया। पौधों का आहार कारखाना है पत्तियाँ। पौधों का कौन सा भाग श्वास लेता है? पत्ती। ईस्ट में जनन किसके माध्यम से होता है? द्विखंडन से। सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 केबी के। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? विटामिन सी को। किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंधत्व हो जाता है? विटामिन ए के कारण। मनुष्य की हड्डी फ्यूबुला पाई जाती है पैरों में। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफिलीज के काटने से। विषाणु में होते हैं डीएनए तथा आरएनए। किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है यूरिया। ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण का कारण है। केशिका क्रिया का गुण। फोबोस और डीमोस उपग्रह हैं मंगल ग्रह के। नींबू और खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के योग के। न्यूटन के पहले सिद्धांत को कहा जाता है जड़ता का सिद्धांत। हेमाटाइट अयस्क है लोहा का। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? गुर्दे का। किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है? विटामिन डी। मानव पित्त की प्रकृति होती है अम्लीय। एम्पीयर इकाई है विद्युत धारा का। एक परमाणु के नाभिक के सम्मिलित होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एक परमाणु के नाभिक में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और यहाँ पर जो विद्युत धारा लिखा हुआ ये मूल राशियों में 7 मूल राशियाँ हैं जो कि अपने आप से ही उत्पन्न हैं। उनसे उत्पन्न होंगी लेकिन वो अपने आप से ही उत्पन्न हैं, वो किसी से नहीं उत्पन्न हैं। तो जो मूल राशियाँ हैं वो 7 हैं। इसमें से एक विद्युत धारा भी है। पारसेक इकाई में मापा जाता है अंतरिक्ष की दूरी। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को व्यक्त किया जाता है मीटर प्रति सेकंड में। नमी में खुला छोड़ देने पर इसमें घुल जाने वाले पदार्थ को कहा जाता है आर्द्रताग्राही। किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पर इसमें क्या निहित हो सकता है? ऊर्जा। बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजनीकरण। कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? हाइड्रोफोबिया। गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? न्यूटन ने। गलगंड थायराइड की बीमारी है। वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर से संबंधित है कहलाती है सीरम विज्ञान। आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया फेलिक्स हॉफमैन ने। 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है वोल्टमीटर। पीतल मिश्रण है तांबा तथा जिंक का। विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। मोनाजाइट थोरियम का खनिज है। लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं प्लीहा में। किसकी कमी के कारण अरक्तता रोग होता है? लोहा की कमी के कारण। सोडियम को केरोसिन के नीचे रखा जाता है क्योंकि हवा में यानी कि स्पर्श अगर हवा में स्पर्श में आता है तो यह आग पकड़ लेता है। जो सोडियम होता है उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसीलिए अगर वो हवा के संपर्क में आ जाएगा तो वो आग पकड़ लेगा। ठीक है, यानी कि सोडियम। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी के कारण। मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? XY। दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु है कैल्शियम। जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को कहा जाता है फीमर। पेनिसिलिन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है? HIV का। रक्त की कमी किसके अभाव के कारण होता है? फॉलिक एसिड के। विद्युत बल बदलता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ताप ऊर्जा में। आवेग को परिभाषित किया जाता है बल इंटू समय से। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिक के संलयन पर। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट होता है अणु। कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परमताप का सीधा अनुपाती होता है? चार्ल्स का नियम। मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मैक्स प्लांक ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है?
44। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 44 होता है। किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? चांदी में। कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अमीबा है एक कोशिकीय जीव। प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है? नीला। किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? वाष्पन विधि द्वारा। पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? पत्तियां। बैलगाड़ी खींचते समय बैलों के द्वारा किस तरह का बल लगाया जाता है? पेशीय बल। दाद होने का कारण है कवक। कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय ध्रुवीकरण है। त्वरण की एसआई इकाई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बादलों में विद्युत आवेश होता है का प्रमाण किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। सबसे बड़ी सजीव पक्षी है शुतुरमुर्ग। पौधों में जीवन होने की खोज किसने की? जेसी बोस ने। आवर्तनांक के सटीक माप हेतु कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? फोटोमीटर। किस प्रकार के लेंस के इस्तेमाल से मायोपिया के दोष को सुधारा जा सकता है? अवतल लेंस। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक होता है 373 के। लोहे में जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? शुतुरमुर्ग का। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है बृहस्पति। कार्बन विद्युत का है क्या है? सबसे खराब चालक। पशु जो समुद्र में रहते हैं मगर ताज़ा पानी प्रजनन करते हैं उन्हें कहा जाता है समुद्रापगामी। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। धोने का सोडा कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट को। मुंह में ही लार भोजन के स्टार्च वाले भाग को पचा देता है। लाल रक्त कोशिकाओं की आयु 120 दिन होती है। मानव शरीर के किस भाग में पीयूषिका ग्रंथि पाई जाती है? मस्तिष्क में। लोहा का रासायनिक चिन्ह Fe है। चेचक के टीका का आविष्कार करने वाले थे एडवर्ड जेनर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4। दही में मौजूद अम्ल है लैक्टिक अम्ल। गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र है माइक्रोस्कोप। पायरिया रोग किससे संबंधित है? मसूड़ा से। कौन सा धातु एक द्रव है? पारा। सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है इससे पानी का क्वथनांक घट जाता है। मानव नेत्र की कार्य प्रणाली किसके समरूप है? कैमरा के। आंखों की रेटिना कार्य करती है कैमरे में फिल्म की तरह। दूरी की इकाई नॉटिकल मील उपयोग किया जाता है नौ संचालन में। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस नाइट्रोजन है। पारा सिनेबार से निकाला जाता है। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? WK रॉन्टजन ने। गैल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है? श्रावण। सिरका पानी में 5% एसिटिक अम्ल का मिश्रण है। प्रोटीन एमिनो अम्ल से बनती है। ब्रोमाइन कमरा तापमान में द्रव रूप में होता है। तिलचट्टे का खून होता है रंगहीन। गति की मूल इकाई है मीटर पर सेकेंड। वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है प्लाविका से। शर्करा को खमीर से अल्कोहल में परावर्तित करने की प्रक्रिया खमीरीकरण कहलाती है। जब द्रव का तापमान बढ़ता है तब द्रव की सतही तन्यता कम होती है। एक पिंड की गति को दूसरे पिंड के सतह के संपर्क में आने में उत्पन्न विरोध करता है उसे कहते हैं घर्षण। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग होता है अम्लरोधी पदार्थ के रूप में। वर्णांध रोग का आविष्कार किसने किया? रॉबर्टसन ने। रक्त का थक्का जमने की विफलता होती है हीमोफीलिया में। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 300 लगभग। कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? आवृत्ति। ल्यूकीमिया किसका कैंसर है? संयोजी ऊतक का। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय कहलाता है कोरोना। डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक कौन सा है? TNT। शिशु का लिंग निर्धारित होता है गुणसूत्रों द्वारा। एम्पियर इकाई है विद्युत धारा की। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग मेडुला
ऑब्लांगेटा है। धुआं निर्मित होता है गैस में ठोस के फैलने के कारण। वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं अनुदैर्घ्य। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं अम्लीय। पैथोलॉजी किसका अध्ययन है? रोगों का। CNG किसका अल्प नाम है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का। रेडियन इकाई किसके मापन में उपयोग करते हैं? कोण के मापन में। हीरा मूलतः किसका एक प्रकार है? कार्बन का। अन्न के पाचन के लिए पेट में किसका श्रवण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग निर्धारित करती है? तीव्रता। बफर विलयन से किसी भी परिस्थिति में pH नहीं बदलता है। बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियों में रहता है स्टीरॉयड हार्मोन्स। कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है? गामा ग्लोबुलिन से। दो न्यूरॉन के बीच जगह कहलाती है साइनेप्स। दूध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑक्सीटोसिन। प्लाज्मिड है जीवाणु में उपस्थित DNA जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती हैं फलीदार पादप में। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर बोरेक्स के रूप में जाना जाता है। रासायनिक समीकरण अभिकारकों एवं उत्पादों के अणुओं के सापेक्ष संख्या पर परिमाणात्मक सूचना दर्शाता है। स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दबाव का व्युत्क्रमानुपाती होता है। रसायन विज्ञान का यह नियम किस नाम से परिचित है? बॉयल का नियम। दूध उदाहरण है जल, इमल्शन में तेल। किसी तत्व के आइसोटोप उस तत्व के परमाणु हैं जिनमें होता है समान परमाणु संख्या एवं विभिन्न द्रव्यमान संख्या। ऑक्साइड के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की आम विधि है कार्बन के साथ न्यूनीकरण। बाह्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश से नजर आएगा काला। तपेदिक का कारण जनित कारक है माइकोबैक्टीरियम। एनोफिलिस में मानवीय मलेरिया ग्रस्त परजीवी की जीवनी सबसे पहले किसने वर्णित किया? रोनाल्ड रॉस ने। विटामिन B12 किसके प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है? एनीमिया रक्तहीनता। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि हमारे लिए आप एक छोटा सा काम करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको भी जैसे आप वीडियो देखते हैं वैसे इसको भी आप प्रायोरिटी दें। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं कोशिश करूँगा और भी बेहतर करने का, आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाने का। तो आज इस वीडियो में इतना है दोस्तों। बने रहें आप मेरे चैनल के साथ में, टेक इन्फो स्मार्ट के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।